भारत पाकिस्तान की जंग के बीच दरअसल अभी चर्चा होनी शुरू हो गई है कि अब दरअसल किसके पास कितने हथियार हैं, कौन किस नई तकनीकी के साथ जो है अब इस जंग की लड़ाई को लड़ रहा है। इसके अलावा किसके पास कितनी सेना है और अगर परमाणु युद्ध हो जाता है तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम के अटैक के बाद से ही लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान एक के बाद एक अपना नापाक चेहरा दिखा रहा था, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने बिलबिलाते हुए भारत के कई इलाकों पर जो है निशाना साधने की कोशिश की है, तभी से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन अब सबके जहन में ये सवाल है दरअसल कि अगर ये पाकिस्तान और भारत के बीच जो जंग शुरू हो चुकी है, किसके पास कितनी सेना है, किसके पास कौन से आधुनिक हथियार हैं और अगर कौन सा देश किस देश पर हावी पड़ सकता है। हालांकि जो जवाब है वो जो सवाल है वो निराधार है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान कितना छोटा मुल्क है ये सब जानते हैं और जितने पाकिस्तान की आबादी नहीं है, सोचिए उससे ज्यादा हमारे पास सेना होगी। तो ऐसे में अगर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम देखें कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, किसके पास कितने हथियार और तकनीक है, परमाणु हथियार किसके पास ज्यादा है, इतिहास में भारत का क्या दबदबा रहा और परमाणु युद्ध हुआ तो आखिर किसकी हार होगी और इसके अलावा किसके पास कितनी सेना है। अगर हम इन विषयों को एक एक कर समझें तो सबसे पहले अगर हम भारत और पाकिस्तान की जो युद्ध चल रहा है इसी बीच अगर हम रक्षा बजट की बात करें, यानी कि जो भारत के पास सैन्य ताकत है वो कितनी है, इसका अगर हम जिक्र कर लें तो 2025 में भारत का रक्षा बजट 58 से 75 अरब डॉलर के बीच है। इतना बड़ा बजट भारत को आधुनिक हथियारों, नई तकनीकी और प्रशिक्षण में निवेश करने की ताकत देता है। इसके मुकाबले पाकिस्तान का जो रक्षा बजट है महज 7.6 से 11 अरब डॉलर के बीच था। बजट के लिहाज से भी पाकिस्तान भारत के मुकाबले में कई ज्यादा पीछे है, यानी कि रक्षा बजट में भारत का पलड़ा भारी और उसी भारी पलड़े की वजह से भारत के पास जो है ऐसे आधुनिक शस्त्र और तमाम ऐसी मिसाइलें हैं जिससे जो है पल भर में भारत पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर सकता है। इसके अलावा अब अगर जिक्र करें हथियार और तकनीकी में कौन आगे है तो भारत के पास राफेल, सुखोई 30 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। इसके अलावा स्वदेशी मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस और अग्नि, अर्जुन टैंक, INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत भारत की ताकत बढ़ाने के लिए साफ तौर पर भारत के पास है और भारत की साइबर और अंतरिक्ष युद्ध क्षमता भी तेजी से बढ़ी है। तो वहीं पाकिस्तान का अगर हम जिक्र कर लें तो पाकिस्तान के पास JF-17, F-16 लड़ाकू विमान, अल खालिद टैंक और बाबर क्रूज मिसाइलें ही हैं जिनका इस्तेमाल वो चाहकर भी भारत के खिलाफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के पास इससे ज्यादा जो है आधुनिक और नई टेक्नोलॉजी की मिसाइलें हैं। हालांकि तकनीकी और आधुनिकता में पाकिस्तान भारत से पीछे है, हथियार और तकनीक में भारत आगे। तो यहाँ पर भी जो है पाकिस्तान फेल हो चुका है। इसके अलावा अगर हम परमाणु हथियार का जिक्र कर लें कि किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, किसके पास ज्यादा ताकत है, अगर इसका हम जिक्र कर लें तो दरअसल कई रिसर्च के अनुसार भारत के पास अनुमानित 150 से 200 परमाणु हथियार हैं। भारत नो फर्स्ट यूज यानी कि पहले हमला नहीं करने की नीति पर चलता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया तो भारत जो है जवाबी कार्रवाई करेगा। वहीं पाकिस्तान के पास भी हालांकि 165 से 200 परमाणु हथियार बताए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीति फर्स्ट यूज यानी कि पहला हमला करने की है, यानी कि खतरे की स्थिति में वो परमाणु हमला कर सकता है। परमाणु युद्ध की स्थिति में हालांकि दोनों देशों को नुकसान जरूर होगा, लेकिन इसमें भी जो है भारत ज्यादा शक्तिशाली पाकिस्तान से देश है, क्योंकि इसका अगर हम इतिहास भी देख लें कि भारत में दबदबा जो है वो साफ तौर पर इतिहास में भारत का रहा है। चाहे इससे पहले बड़े बड़े कई युद्ध हुए हों, 4 अगर हम बड़े युद्ध देखें, फिर चाहे वो 1947 का युद्ध हो, पहला जो कश्मीर का युद्ध था, इसके अलावा पहला जो कश्मीर का युद्ध था, इसके अलावा चाहे 1965 का दूसरा युद्ध हो, कश्मीर युद्ध था वो भी, चाहे 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हो या फिर इसके अलावा 1999 का करगिल युद्ध हो, भारत ने जो है इन चारों युद्धों में पाकिस्तान को मार गिराया है, बड़ी जो है मिसाल कायम की थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो नहीं संभल रहा। अब ऐसे में दरअसल ये भी बड़ा सवाल है कि परमाणु युद्ध हुआ तो हार किसकी होगी, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो अगर परमाणु युद्ध हुआ तो दोनों देशों को हालांकि नुकसान जरूर होगा, लाखों लोग मारे भी जा सकते हैं और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तबाही होगी। ऐसी स्थिति में कोई भी देश हालांकि जीतेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी
ज्यादा जो नुकसान है वो पाकिस्तान का होगा। इसके अलावा अगर हम ये जिक्र करें कि अब जो ये जंग शुरू हो चुकी है इसमें किसके पास कितनी सेना है, तो संभावित अगर हम देखें तो भारत के पास करीब 14.5 लाख सक्रिय सेना है। इसके अलावा रिजर्व फोर्स और अर्धसैनिक बल भी बड़ी संख्या में भारत के पास है। वहीं पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सक्रिय सैनिक है मात्र। यानी कि आप सोचिए कि भारत के सेना की आधी सेना भी पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरीके से जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में पाकिस्तान बार बार दिखाई पड़ता है। सेना के आकार के मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर आता है। तो यानी कि अगर हम चाहे हथियारों के लिहाज से, चाहे आधुनिकता के लिहाज से, या फिर परमाणु बम के हमले के लिहाज से, या फिर सेना की ताकत किसके पास कितनी है, इस लिहाज से भी अगर हम आंकें तो पाकिस्तान कई गुना भारत से पीछे है। और अगर अब इस जंग में पाकिस्तान किसी भी तरीके से कोशिश करता है कि भारत को नेस्ता नाबूद करने के सपने अगर पाकिस्तान ये देखता है तो वो उसको खुद जो है एक बार फिर से मुंह खानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो जवाबी हमले हुए हैं भारत ने साफ तौर पर पाकिस्तान के सभी हमलों को निरस्त करते हुए साफ तौर पर जो है बड़ी धूल चटाने का काम भारत सरकार की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार गिदड़ भक्ति के साथ साथ जो हश्र अपने देश का करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये दरअसल बड़ा सवाल है कि आखिर क्या अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद होने की तैयारी कर ली है? क्या पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क को खत्म करने का सपना बचपन से देखा हुआ है? क्या उसी सपने को पूरा करने के लिए पाकिस्तान बार बार भारत के खिलाफ जो है इस तरह की जो है गिदड़ भक्तियां तो देता ही है, लेकिन किस तरह के षड्यंत्र रचता है ये भी सबके सामने है। लेकिन अब जिस तरीके से अब जो जवाबी कार्रवाई एक के बाद एक भारत सरकार की तरफ से की जा रही है और आधुनिक तकनीकी से लैस जो है भारत है, और ऐसे में न सिर्फ आधुनिक तकनीकी से लैस बल्कि आप सोचिए कि भारत के साथ न सिर्फ 5 भारत के साथ बल्कि वो सारे बड़े बड़े मुल्क हैं जो कि परमाणु और सुरक्षा और सैन्य शस्त्रों के लिहाज से जो है काफी सशक्त माने जाते हैं, मजबूत माने जाते हैं। और अगर उन्होंने भारत का साथ खुले तौर पर दे दिया तो पाकिस्तान जो है चुटकी भर सिंदूर का जो जिक्र बार बार इस पूरी जंग के लिहाज से हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के लिहाज से हो रहा है, इसका जवाब साफ तौर पर भारत दे देगा। लेकिन अब जिस तरीके से जो पाकिस्तान ने ये चाल चली है, जिस तरीके से वो हमला कर रहा है जगह जगह पर, ये पूरे जो मैंने आपको आंकड़े बताए इस लिहाज से तय हो जाता है कि पाकिस्तान ने नेस्ता नाबूद होने की तैयारी कर ली, क्योंकि किसी भी लिहाज से जो है पाकिस्तान भारत से आगे नहीं है, जिसकी तस्वीर साफ तौर पर अब आने वाले समय में इस जंग के बाद दिखाई पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या आपकी राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।